मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे भारतवासियों, भारत विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति है। हम अपनी संस्कृति को गर्व से विश्व के समक्ष प्रतिपादित कर सकते हैं। हमारी जो संस्कृति थी वो पहले से ही लोकशाही के आधार पर, लोकशाही के बुनियादी ढांचे पर बनी हुई थी, मगर कई ऐसे घटनाएं घटी और हम प्रमाद में चले गए। हम अपनी संस्कृति को भूल गए और विदेशी आक्रांताओं ने हमारी संस्कृति को खत्म करने का प्रयत्न किया। हम भी हमारी संस्कृति के बारे में शंकास्पद बन गए। हम हमारी संस्कृति को शंका से देखने लगे, मगर हमारी जो संस्कृति है वो सबसे सरल और सबसे श्रेष्ठ है और वही संस्कृति को वापस पुनर्स्थापित करना है। हमें अपने आप को इसी संस्कृति से प्रेरणा लेना है और आगे बढ़ना है। पूरी दुनिया आज भारत के सामने देख रही है, मगर कमनसीबी है कि हमारे देश के कई लोग, कई बुद्धिजीवी लोग जो अपने आप को बुद्धिजीवी मानते हैं, कई ऐसे पक्ष जो अपने आप को लोकशाही के ठेकेदार मानते हैं, वो भारतीय संस्कृति को बदनाम करने पर तुले हैं। हमारे ही पैसे से हमें लालच देकर, भ्रष्ट बनाकर वो अपनी खुद की तिजोरियां भरना चाहते हैं और कमनसीबी हैं कि हम छोटी छोटी लालचों में उलझ जाते हैं। हम मुफ्त पानी में उलझ जाते हैं, 200 यूनिट मुफ्त बिजली में उलझ जाते हैं, हम मुफ्त यात्रा करने में उलझ जाते हैं। वो जो आपको यात्रा करवाते हैं वो अपने पैसे से नहीं करवाते। वो जो आपको मुफ्त बिजली देते हैं वो आपको मुफ्त नहीं देते। जो पानी देते हैं मुफ्त, वो मुफ्त पानी नहीं देते। वो कैसे न कैसे आपकी जेब से वो पैसे निकाल लेते हैं। ये बात जब तक हमारी समझ में नहीं आएगी तब तक हम देश हित को नहीं देख पाते। हम स्वहित में इतने उलझ गए हैं कि छोटी छोटी लालचों में हम उलझ जाते हैं और देश हित को भूल जाते हैं। क्या आप जो बिजली खर्च करते हैं उतनी बिजली का पैसा नहीं भर सकते? जो पानी आप अपने परिवार के लिए खर्च करते हैं, क्या उसका पैसा आप नहीं दे सकते? क्या आप इतना नहीं कमा सकते? कमा सकते, उससे भी ज्यादा कमा सकते। आप महाकाल की यात्रा, राम जन्मभूमि अयोध्या की यात्रा क्या अपने खुद के पैसे से नहीं कर सकते? और ये यात्रा करना जब खुद के पैसे से होता है तभी वो यात्रा आपकी परिपूर्ण होती है। समझिए, किसी ने करवाई हुई यात्रा आपको परिणाम नहीं देगी, आपको फलदायी नहीं होगी, मगर आपको आलसी बनाकर देश की संपत्ति को लूटना, जिसका मतलब है
वो आपको छोटी छोटी बातों में उलझा रहे हैं। कभी देखा था कि जिसको प्लास्टर लगाया हो वो प्लास्टर 24 घंटों में पैर को ठीक कर दे, हड्डी को जोड़ दे। सब जानते हैं कि कोई भी हड्डी टूटी है वो अपने आप, यदि आप युवा हैं तो 30 दिन में जुड़ जाएगी, आप प्रौढ़ हैं तो 60 दिन में जुड़ जाएगी, आप बुजुर्ग हैं तो 80 दिन में जुड़ जाएगी, मगर तब तक वो जुड़ेगी नहीं। जो चीज अपने शरीर में बिगड़ी है वो ठीक होने में टाइम लगता है, और हड्डियां जब टूटती हैं तो सबको मालूम है कि वो अपने आप जुड़ती है, मगर वो अपने समय से होता है। प्लास्टर करते हैं, ऑपरेशन करते हैं उसको बना वहां जोड़ के रखने के लिए, ताकि, और आराम करते हैं ताकि वो अच्छी तरह से अपने हिसाब से जुड़ जाए। मगर देखो एक खेल आपको उल्लू बनाने का, 24 घंटों में प्लास्टर निकाल दिया और हड्डी टूटी हुई बोलते हैं कि ठीक है। ये कैसे हो सकता है? जरा अपने दिमाग से तो सोचे। कोई बोलता है कि 20 साल पहले ऐसा किया था, 20 साल तक आप मौन क्यों थे, और 20 साल तक कहा था मगर किया क्यों नहीं? ऐसी ऐसी बातों में आपको उलझाकर आपके मत लेकर 5 साल आपको लूटने की परमिशन आपसे ले रहे हैं। ऐसे कई नेता हैं जो मैं नाम के साथ बताता हूं। कांग्रेस के सारे नेता, राहुल गांधी से लेकर जितने भी नेता हुए, वो कौन से बिजनेस कर रहे हैं कि उसके पास आज अरबों की संपत्ति है। जो ममता दीदी दिखावा कर रही है, सफेद साड़ी और हवाई चप्पल पहन के घूम रही है, उसके भतीजे के पास खरबों रुपये की संपत्ति कहां से आई? वो कौन सा बिजनेस कर रहे हैं? केजरीवाल देखो कैसे नाटक कर रहे हैं, और वो तो एक नंबर का फोर्ड फाउंडेशन का कुत्ता है। उनकी हड्डियां चुसकर वो देश को काटता है। उनकी बातों में उलझना देश को खतरनाक मोड़ पे ले जाने वाली बात है। छोटी छोटी बातों में वो आपको उलझा रहा है, उससे चेतें। ऐसे कई लोग हैं। हमारी संस्कृति में न क्लास था, न कास्ट थी, न जात थी, न वर्ग था। हमें फिर से वर्ग विहीन और वर्ण विहीन समाज बनाना है। पूरे भारत देश को जोड़ना है। अपने आप को आप खुददार बनाएं। किसी के फेंके हुए टुकड़ों से खुश होकर बिक मत जाए। आप समझदार हैं। इससे भी ज्यादा समझदार भारतीय से ज्यादा समझदार दुनिया में कोई नहीं है। मगर कई बुद्धिजीवी हमें भ्रमित कर रहे हैं। वो भ्रम से हमें बाहर निकलना है। बंगाल की प्रजा बुद्धिजीवी है, मैच्योर है। बंगाल की संस्कृति उत्सवों से भरी है। उसका संगीत, उसके त्योहार, उसके उत्सव सबसे न्यारे हैं। देश जब आजाद हुआ तब बंगाल
औद्योगिक प्रगति में सबसे ऊपर था, आज सबसे नीचे है। जो भी इंडस्ट्री वहां चल रही थी वो सारी बंद है। क्यों? क्या हुआ? वो इंडस्ट्री बंद क्यों हो गई? मेरे बंगाल के भाई बहन ये बात सारी अच्छी तरह से समझते हैं। और आज फिर से बंगाल को अपनी वो जो जाहो जलाली थी, जो महिमा थी बंगाल की, वो पुनर्स्थापित करनी है। तो बंगाल के बुद्धिजीवी प्रजा अपने आप की उन्नति को सोचे, अपने विकास के बारे में सोचे, अपनी संस्कृति के बारे में सोचे और भारत के सारे राज्यों के साथ ताल मिलाकर दुनिया में बंगाली संस्कृति को उजागर करें। हर देश की, हर प्रांत की, हर राज्य की एक संस्कृति है। सारी संस्कृतियों को खत्म करने के लिए पूरा विश्व में प्रयास चल रहे हैं, षड्यंत्र चल रहे हैं। और वो षड्यंत्र में हमारे सो कॉल्ड बुद्धिजीवी मदद रूप हो रहे हैं, सो कॉल्ड पॉलिटिशियन, राजकारणी मदद रूप हो रहे हैं। ऐसे राजकारणियों से चेते, ऐसे बुद्धिजीवियों से चेते और अपनी बुद्धि से सोचकर अपना विकास किसमें है, अपनी सुख शांति और समृद्धि किसी में है, वो सोचकर आप आगे बढ़े। ऐसे लोगों को सबक सिखाएं। किसान बिल के बारे में सब बोल रहे हैं कि किसान बिल किसानों को नुकसान करता है। मैं किसान बिल को पढ़ चुका हूं, इसमें कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिससे किसानों को नुकसान हो। सारे किसानों को उससे फायदा ही फायदा है, मगर अपने घमंड के लिए कई बुद्धिजीवी, कई राजकारणी इसका विरोध करके देश में जो किसान हैं उसको भ्रमित करके सरकार विरुद्ध बना रहे हैं। मगर महाकाल का जो आदेश है उसके आगे उसकी एक भी चलने वाली नहीं है। हो सकता है थोड़ी रुकावटें आए, मगर महाकाल अपना काम करेगा, देश आगे बढ़ेगा और देश विश्व को नेतागिरी पूरी पाड़ेगी। भारत विश्व नेता बनेगा। भारत सबल, सक्षम, आत्मनिर्भर और अभय होकर पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जोड़ेगा। सारे लोग जो आज देश के अहित करने बैठे हैं, उनकी हालत आप देखना क्या होती है। वो महाकाल में मानते हैं या नहीं मानते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महाकाल है, महाकाल अपना काम करेगा और उनके मार्ग में जो रुकावटें डालेगा उसको वो अपने मार्ग से ऐसे हटाएगा कि वो फिर से कहीं भी मार्ग में रुकावट पैदा न कर पाए। महाकाल के साथ हो जाएं, भारतीय बने, भारतीय चीजें खरीदें और
भारत को विश्व नेता बनाने के लिए अपने आप को अग्रसर बनाए। जय हिंद, जय भारत।